मित्रों, प्रेम का गुणगान सभी ने किया है, चाहे वो संत महात्मा विद्वान या कोई भी महापुरुष हो। प्रेम की सुगंध एक अद्भुत सुगंध है। प्रेम में ही दुनिया के सारे रंग हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के सी लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम सी नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सी नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और जिनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है, तो वो लोग इस वीडियो को देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। चलिए मित्रों, सी नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल के महीने में सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। सी नाम वाले लोगों के लिए मार्च और अप्रैल महीने में प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर है, जब आपको प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। और 15 मार्च के बाद का जो समय है, वहाँ पर भी आपके प्रेम संबंधों में रोमांस बना रहेगा, लेकिन वहाँ पर आप छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के साथ अहम को लेकर, क्रोध को लेकर वाद विवाद कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें। मित्रों, इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच का जो समय है और 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय भी जो है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में रोमांस ज़्यादा रहेगा, प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि गलतफहमियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी और छोटी छोटी बातों को लेकर आप आपस में वाद विवाद कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और 15 मार्च तक का समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत बेहतर समय है। तो यहाँ पर अगर देखें तो समय तो सारा अच्छा है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि 15 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में आपको अपने साथी के साथ धैर्य और संयम के साथ बात करनी है। कोई भी वाद विवाद नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है, शंका नहीं करनी है, गलतफहमियां नहीं करनी है। सी नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में थोड़ा सा संयमित रहना बहुत आवश्यक है अपने साथी के साथ। और अगर आप संयमित रहेंगे और अपने साथी की बातों को भी सुनेंगे और धैर्य के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, 15 मार्च तक का समय काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और 15 मार्च के बाद का जो समय है, वहाँ पर आपको आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन 15 मार्च तक अगर आप अपने साथी को प्रस्ताव देते हैं तो वो आपकी मित्रता स्वीकार कर सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है, यानी आपके जीवन में साथी आ सकता है। और अगर आपके कोई नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रहे हैं, यानी कि आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, कुछ दिनों से आपकी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है और आप चाहते हैं कि दोबारा से आपके संबंधों में आपका साथी आए, तो आपको अपने साथी को मनाने का प्रयास करना चाहिए। और अपने साथी को मनाने का समय भी जो है वो 15 मार्च तक का ही ज़्यादा बेहतर है। 15 मार्च तक अगर आप प्रयास करते हैं तो आपके जो भी वाद विवाद हुए हैं, जिस कारण से भी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, वो वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और आपका साथी दोबारा से संबंधों में आ सकता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप अपने साथी के साथ ईमानदार रहें, झूठ बोलकर रिश्ते नहीं बनाएं। और अगर आपने कोई गलतियां की हैं तो आपको सॉरी बोलने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने साथी को स्पष्टता से सारी बातें शेयर करनी चाहिए। तीसरे व्यक्ति के बीच में एंट्री बिल्कुल ना लें। अगर आप तीसरे व्यक्ति की एंट्री बीच में लेंगे तो आपके संबंध सामान्य होने में दिक्कतें आएंगी। आप अपने साथी से डायरेक्ट बात करें और जो भी वाद विवाद है उनको सुलझाएं, तो आपके वाद विवाद सुलझ सकते हैं। उसके लिए 15 मार्च तक ज़्यादा बेहतर समय है और 15 मार्च के बाद अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। अगर आपके साथी का नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के ये लेटर से शुरू होता है, अंग्रेजी के सी लेटर से शुरू होता है, अंग्रेजी के ये लेटर से शुरू होता है, या फिर यम लेटर से शुरू होता है, टी लेटर से शुरू होता है, या फिर एफ लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ आपके संबंध ज़्यादा मधुर रहेंगे। वहाँ पर वाद विवाद बहुत ही कम होने के चांस रहेंगे और संबंधों में मधुरता भी ज़्यादा रहेगी और आप अपने साथी के साथ एक रोमांटिक समय बिताएंगे। अगर प्रेम संबंधों में नए हैं
तो वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर आपके दोनों महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं। वहाँ पर रोमांस बना रहेगा, आपकी बातें बराबर होती रहेंगी, आपके संबंधों में मजबूती बढ़ती रहेगी और आपके संबंध आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पुराने संबंध हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो मैंने समय बताया है कि 15 मार्च से लेकर और 30 अप्रैल तक का जो समय है, वहाँ पर आप अपने साथी के साथ शंकाओं से बिल्कुल बचकर रहें, गलतफहमियां बिल्कुल ना करें। अगर वहाँ पर आप गलतफहमियां करते हैं, शंका करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर फिर संबंध आपके सामान्य नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ पर आपके छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद भी हो सकते हैं। हालांकि दोनों महीने रोमांस से भरे रहेंगे, रोमांस आपका ज़्यादा रहेगा। ये भी बात आपके प्रेम संबंधों में रहने वाली है मार्च और अप्रैल के महीने में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सी नाम वाले लोगों के लिए वैवाहिक संबंधों में यहाँ पर अगर हम देखें, दोनों महीने काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। दोनों महीने में आपके जीवन साथी के साथ काफ़ी रोमांस भी रहने वाला है। एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे, एक दूसरे के साथ कहीं घूमने फिरने जा भी सकते हैं और प्लान भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई यात्रा होती है इन दोनों महीनों में, तो आप देखेंगे आपके संबंध ज़्यादा मजबूत होंगे। तो वैवाहिक जीवन सी नाम वाले लोगों का ज़्यादा बेहतर रहने वाला है मार्च और अप्रैल के महीने में। यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर होंगे, आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी बिताएंगे और आपकी यात्रा भी हो सकती है और उस यात्रा में आपके संबंध भी मजबूत होंगे। अगर जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप देखेंगे मार्च और अप्रैल के महीने में आपके वो वाद विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अगर छोटे मोटे कोई वाद विवाद हैं तो वो आप देखेंगे कि आपके समाप्त हो जाएंगे। और अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है तो उसके लिए फिर आपको प्रयास करने की आवश्यकता होगी और उसके लिए जो समय रहेगा उसके लिए आप दोनों महीने प्रयास कर सकते हैं। दोनों महीनों में आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन धैर्य और संयम बहुत बरतना होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच गलतफहमियां पहले से ही कुछ न कुछ चल रही हैं और ये गलतफहमियां फिर बढ़ सकती हैं। इसलिए गलतफहमियों को और शंकाओं को अगर नहीं बढ़ने देंगे और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं, यानी आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखें। अति उत्साह में आकर कोई ऐसी बातें ना करें जो आपके ससुराल पक्ष के लोगों को अच्छी ना लगें और आपके वाद विवाद हो जाएं। तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलने की बहुत आवश्यकता होगी। दोनों महीने आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त इस बात का ध्यान रखकर चलने की बहुत ही आवश्यकता है। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं सी नाम वाले लोगों को। उपाय की बात करें तो आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा उपासना करें। और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो फिर मंगलवार और शनिवार को तो कम से कम अवश्य करें। आप देखेंगे उससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।